मिनट के अंदर तुम्हारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अच्छे से ध्यान दो कि सर्कल में बेसिक टर्म्स लोग आपको क्या जानना जरूरी है। पहले देखो, एक सर्कल है तो सर्कल बेसिकली टोटल एंगल कितना बनाता है? 360 डिग्री बनाता है। अगर कंप्लीट सर्कल तो कितना एंगल बनाया है? ये 360 डिग्री एंगल बनाता है। अगर कोई सर्कल में 2 पॉइंट पास करता हो, कोई लाइन अगर जाता है, जैसे कि मान लो ये सर्कल है, सेंटर कहीं सेंटर होगा, इसका सेंटर क्या बोलेंगे? इस सेंटर कोई भी नाम दो, मैं सेंटर को ओ नाम दे देता हूँ। क्या नाम दे दिया? मैं ओ नाम दिया। देखो यहाँ पे एक लाइन पास करता हूँ, तुम लोग को मिल रहा है ना, जो भी 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। मान लो इस पॉइंट का नाम देता हूँ मैं एम, और इस पॉइंट का नाम दे दिया मान लो मैं एन। तो यहाँ पे देखो एक लाइन सेगमेंट यहाँ पे पास कर रहा है इस सर्कल को। यस सर नो? कौन सा है? एम और एन। 2 पॉइंट पे अगर पास करता हुआ मिलेगा तो उसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सिकेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सिकेंड बोलते हैं। आए समझ में? क्या बोलेंगे? सिकेंड बोलेंगे। लेकिन अगर मान लो अगर कोई लाइन ये भी 2 पॉइंट पे पास कर रहा है, लेकिन ये वाला लाइन और ये वाला लाइन में डिफरेंस हो रहा है, देखिए समझ में आ रहे हो? इसको क्या बोलेंगे? अगर 2 पॉइंट बस टच करता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, आए समझ में? यहाँ पे बाहर निकल जा रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बस टच करता हुआ जा रहा है, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलते हैं? इसको कॉर्ड बोलते हैं। तो अगर मान लो इस सेंटर होता, समझो यहाँ पे अगर ये सेंटर है तो सेंटर के थ्रू अगर 2 लाइन पास करो तो क्या बोलते हैं? डायमीटर। तो डायमीटर एक कॉर्ड है कि नहीं है? डायमीटर भी एक कॉर्ड है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो डायमीटर है, डायमीटर भी एक कॉर्ड है। बट यहाँ पे अगर समझोगे कि डायमीटर क्या है, डायमीटर बेसिकली है क्या? डायमीटर को बोला जाएगा दिस इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। दिस इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। सर्कल क्या होता है? ये सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। कौन? डायमीटर। तो कितना डायमीटर, सॉरी कितना कॉर्ड बन सकता है सर्कल में? इनफिनिट नंबर ऑफ कॉर्ड बन सकता है। कितना सेकेंड बना सकता हूँ? इनफिनिट नंबर ऑफ सेकेंड बना सकता हूँ। आया समझ में? ऐसे ही और एक चीज ध्यान रहो, अगर मान लो इसको क्या बोलूंगा मैं? इसको बोलते हैं रेडियस। जो डायमीटर का आधा होता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेडियस बोलते हैं। समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है सबको? अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि टेंजेंट क्या है, क्योंकि तुम्हारा बुक में पूरा टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाला है। तो आपको ध्यान रखना है कि टेंजेंट है क्या। जैसे कि ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है। इस सर्कल में कितना सारा पॉइंट होगा? इनफिनिट नंबर ऑफ पॉइंट है। लेकिन अगर इसमें कोई एक लाइन सर्कल की एक पॉइंट पे टच करता हुआ मिल रहा है, कितना पॉइंट से? एक पॉइंट से टच करता हुआ अगर जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? उसको टेंजेंट बोलते हैं। जैसे कि मैं ऐसे बात करूंगा, आया समझ में? ये देखो यहां पे समझो, ये जो लाइन है, ये सेंटर है, ये क्या है? सेंटर। इस सेंटर का नाम दे दिया मैं ओ दे दिया। आया समझ में? ये टेंजेंट देखो कितना पॉइंट पे टच करता हुआ जा रहा है सर्कल का? एक पॉइंट पे टच करता हुआ जा रहा है। इस पॉइंट का नाम देता मैं मान लो पी दे दिया। क्या दे दिया? पी दे दिया। तो पी पॉइंट पे टच करता हुआ कोई लाइन जा रहा है, सर्कल के कितना पॉइंट पे बोल रहा हूं? सर्कल का एक पॉइंट पे अगर कोई लाइन अगर मान लो टच करता हुआ मिलेगा, मैं फिर से बोलना चाह रहा हूं, कोई ऐसे स्ट्रेट लाइन सर्कल की कोई एक पॉइंट से टच करता हुआ जाएगा तो उस लाइन को बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं? उस लाइन को टेंजेंट बोलते हैं। इस लाइन को बोलूंगा मैं टेंजेंट बोलूंगा। क्या बोलूंगा? इसको बोलूंगा मैं टेंजेंट। ध्यान रहे, टेंजेंट से रिलेटेड तुम्हारा क्वेश्चन आएगा। इसको बोलेंगे टेंजेंट। कितना पॉइंट पे टच करता हुआ जाएगा? सर्कल का एक पॉइंट पे 2 पॉइंट पे टच करता हुआ जाए तो क्या बोलते हैं उसको? अभी बताया था, सिकेंड बोलते हैं। 2 पॉइंट पे टच करता हुआ लाइन जाए तो क्या बोलते हैं? सिकेंड। एक पॉइंट पे टच करता हुआ लाइन जाए क्या बोलेंगे उसको? टेंजेंट बोलते हैं। यस सर नो? क्या क्लियर है? आया समझ में? और जोन सा पॉइंट पे भैया ये टच करता मिलेगा, जोन सा पॉइंट पे टच करेगा, जोन सा पॉइंट पे मिलेगा, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? ये जो पॉइंट पे मीट कर रहा है इस पॉइंट को बोलते हैं दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या क्लियर है यहां तक सबको? क्या तक क्लियर है सबको? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पहला थ्योरम क्या दिया है? पहला थ्योरम आपको यह बोलना चाह रहा है कि भाई साहब एक सर्कल है, इसमें अगर मान लो कोई टेंजेंट बनाओगे, आप बोलो सर हाँ सर हम लोग बना दिया, क्या हो गया फिर?
इसमें क्या हो जाता है, इसमें बेसिकली हो क्या जाता है, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसका नाम कुछ भी दे दो, पी दे दो, एक कोई टेंजेंट है इसका नाम एक्स वाई दे देते हैं। नाम तो देना पड़ेगा भाई, बिना नाम से थोड़े काम चलेगा, क्यों यार, नाम तो देना पड़ेगा। तो ये जो टेंजेंट है एक्स वाई टेंजेंट है, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहां पे है, पी पे है। तो पहला थ्योरम आपको ये बोलता है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां पे होगा ना, मेरे बात ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये चीज को अभी समझाऊंगा। जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जोन सा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जोन सा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में ये क्या है, सेंटर, इसका नाम मैं ओ दे देता हूं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रेडियस के थ्रू ये जो लाइन होगा, ये जो लाइन होगा हमेशा कितना डिग्री में लाया करेगा, बोलता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जोन सा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा उसमें और रेडियस में जो दूरी होगा हम कितना डिग्री बनाएगा, हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा। मतलब मैं बोल सकता हूं कि जो ओपी है, ये जो ओपी है क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। डबल पेन क्यों चल रहा है यार, इसको सिंगल कर दो, कैसे चलेगा ये, 2 कलर पेन क्यों करते हैं इसमें, है ना। सो ओपी इज परपेंडिकुलर टू क्या हो जाएगा, एक्स वाई, ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। क्या एक थ्योरम दिया गया, थ्योरम को देखो अभी प्रूव करते हैं। मैं ऑलरेडी लिखा चुका हूं इस चीज को, आप लोग बस उसको उतारना है, इसको अच्छे से ध्यान रखना। तो क्या दिया, देखो पहला थ्योरम दिया है, तो टेंजेंट क्या दिया है, तो टेंजेंट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, तो टेंजेंट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट थ्रू क्या बनाएगा, ये रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर बनाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखा चुका हूँ, है ना, इसको आप लोग लिख सकते हो। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है 10.2, डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में, 2 से 3 मार्क का सवाल पूछा जाता है इससे। क्या दिया है थ्योरम में, डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा इसमें कॉन्ग्रुएंसी का रूल्स फॉलो होता है और यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा। पहले हम लोग मैं डायग्राम बना तो क्या दिया है, उसके बाद तुमको समझा दूंगा डिटेल्स में, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है एक सर्कल दिया गया है, समझो यहाँ पे, बाद में तुम लोग लिखना है, पहले समझ जाओ। थ्योरम बस ऊपर में लिख दिया, बस हो गया। अभी देखो मैं तुमको उसको समझाता हूँ कैसे काम करता है ये चीज। हाँ अभी देखो बहुत इजी है, कुछ है नहीं। क्या दिया है, तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट, क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ब्रेक करके पढ़ते हैं, थ्योरम को अच्छे से समझते हैं, प्रूफ कर देंगे, बहुत फटाक से हो जाएगा, ये कोई ज्यादा डिफिकल्ट वाला चीज है नहीं। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, कोई एक्सटर्नल पॉइंट, कहाँ का एक्सटर्नल पॉइंट, देखो यहाँ पे क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को समझना जरूरी है भाई। जब तक आप लोग क्वेश्चन को नहीं समझेंगे ना, कैसे सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्या दिया है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट की बात कर रहे हैं, लेंथ ऑफ द टेंजेंट। ओके भाई, लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, कहां से, एक्सटर्नल मतलब कोई बाहर वाला पॉइंट होगा, किसका, सर्कल का। क्या होगा, इक्वल होगा, बोल रहे हैं इक्वल होगा। कहने का मतलब ये बोल रहा है कि कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट मान लिया भाई साहब, अरे हाँ कि नहीं यार, अरे हाँ कि नहीं यार, मैं कोई एक्सटर्नल पॉइंट मान लिया, यहाँ पे मान लिया कोई एक्सटर्नल पॉइंट मान लिया, इसका नाम ले लिया मैं पी ले लिया। क्या ले लिया, पी, कोई एक्सटर्नल पॉइंट पी है। इस पी के थ्रू में जो टेंजेंट खींचूंगा ना दो ठो, उन दोनों का लेंथ बराबर होगा, बोल रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि मैं जब यहां से एक में टेंजेंट बनाऊंगा इस पी पॉइंट को, है ना, ठीक है, और इस पी पॉइंट से यहां से जो टेंजेंट बनाऊंगा, इसका नाम देखो, इसका नामकरण करना जरूरी है। ये जो 2 पॉइंट बना, इस पॉइंट का नाम दे दिया भाई साहब मैं ए दे दिया, इस पॉइंट का नाम क्या दे दिया मैं बी। क्या यहां से एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट बना है, पी एक टेंजेंट है और पी भी एक टेंजेंट है। ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और बी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। सवाल ये पूछा जा रहा है कि ये जो 2 टेंजेंट होगा पी और पी बी, इन दोनों का लेंथ सेम होगा, हमको ये प्रूव करके दिखाना है। ओके, हो जाएगा। कैसे करना है, देखो पहले क्या लिखना पड़ेगा आप लोगों को, पहले लिखना पड़ेगा गिवन में क्या लिखोगे, गिवन में करना है कि पी ए और पी बी दोनों के दोनों बराबर है। तो हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, आपको ये लिखना पड़ेगा, टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है कि पी ए इक्वल टू पी बी। यहां पे बेटा एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा,
एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। प्रूफ करने के लिए हमारे को एक कंस्ट्रक्शन चाहिए। अब कंस्ट्रक्शन क्या होगा इस चीज को समझो। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, जॉइंट OA एंड OB है ना। अब मैं इसमें बना देता हूं जॉइंट देखो OA को ज्वाइन कर दिया और OB को ज्वाइन कर दिया एंड OP को ज्वाइन कर दिया। क्या समझ में आया? मैं क्या क्या समझ में आया? यहाँ तो क्लियर है क्या सबको? अरे हाँ कि नहीं बोलो यार, क्लियर हो गया? क्या समझ? देखो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, फिर से बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कुछ है ही नहीं थ्योरम में। ज्वाइन किस चीज को ज्वाइन किए? ज्वाइन OA OB एंड OP तीनों को ज्वाइन कर दिया। अभी क्या करना है? अभी हमको प्रूफ करना है। क्या करना पड़ेगा मेरे को? अभी प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखो प्रूफ करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपके ध्यान देना यहाँ पे जरूरी है। यहाँ पे समझो, यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना जरूरी है। मेरे को दो ट्रायंगल दिख रहा है क्या यहाँ पे? ट्रायंगल OAP और ट्रायंगल OBP। इन दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंस कर दूंगा, खत्म हो गया कहानी यहाँ पे। और कुछ बचा नहीं। इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP ये दो ट्रायंगल में क्या क्या हमको दिख रहा है? जो दो ट्रायंगल में सेम क्या है? क्या भाई साहब मेरे को OA इक्वल टू OB है क्या? क्या OA इक्वल टू OB है क्या? आप बोले सर क्यों है सर? ये क्यों है? दोनों बराबर क्यों होगा? फोकट दोनों बराबर होगा क्या? कुछ तो रीजन होगा। क्या रीजन है? ये OA इक्वल टू OB क्यों बराबर हुआ? क्यों हुआ? ये OA इक्वल टू OB बराबर क्यों है? रेडियस है दोनों का एक इक्वल लेंथ है। रेडियस इक्वल लेंथ का होता है। सेम रेडियस लिख देना पड़ेगा यहाँ पे आपको, सेम रेडियस। आया समझ में? अच्छा, OP यहाँ पे भी है और OP ये वाला ट्रायंगल में भी OP है और ये वाला ट्रायंगल में भी OP है। आया समझ में? तो OP दोनों के लिए तो सेम है यार। ये वाला ट्रायंगल के लिए ये वाला वॉल है, ये वाला ट्रायंगल के लिए ये वाला वॉल है। मतलब दोनों में कॉमन है कि नहीं OP? अरे हाँ कि नहीं बोलो? समझ में आया तेरे को? ये वाला ट्रायंगल में भी OP आ रहा है और ये वाला ट्रायंगल में भी OP, ये लेंथ दोनों में आ रहा है। तो OP इक्वल टू OP क्या है? कॉमन है, कॉमन लेंथ है। अच्छा, और क्या बराबर दिख रहा है? एक चीज देखो, हम लोग थ्योरम 10.1 में क्या पढ़ रहे हैं? थ्योरम 10.1 में हम लोग ये पढ़े हैं कि अगर मान लो कोई टेंजेंट अगर होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जहां पे होगा वहां पे रेडियस बनाओगे तो कितना डिग्री बनाता है? 90 डिग्री यानी 90 डिग्री बनाता है। तो ये भी कितना डिग्री बनाएगा? ये भी बनाएगा 90 डिग्री और ये भी बनाएगा कितना डिग्री? क्या ये दोनों भी बराबर है? तो क्या मैं लिख सकता हूं कि एंगल OAP क्या एंगल बराबर है OBP? क्यों? थ्योरम किसमें पढ़े अभी पढ़े थ्योरम 10.1 में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या देखो, कोई भी ट्रायंगल का तीनों चीज अगर बराबर हो गया है कि नहीं, मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक रूल्स फॉलो होगा कि ट्रायंगल, यहाँ पे लिख दूंगा, यहाँ पे लिख देता हूं। सो ट्रायंगल OAP क्या कॉन्ग्रुएंस है? क्या बराबर है ट्रायंगल OBP के? कौन सा रूल्स फॉलो हो रहा है पता है तुम लोगों को? यहाँ पे कौन सा रूल्स फॉलो हो रहा होगा? क्योंकि कॉन्ग्रुएंस के लिए क्या क्या रूल होता है? SSS होता है, SAS होता है, AAS होता है, SAS होता है, और एक रूल होता है कौन सा, जिसको बोलते हैं RHS। क्या बोलते हैं? RHS का मतलब होता है राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड होता है। यहाँ पे एक राइट एंगल आ रहा है, इसका मतलब एक हाइपोटेन्यूस भी आ रहा है और एक साइड भी बराबर हो रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ पे RHS क्राइटेरिया। इसी क्राइटेरिया से दो ट्रायंगल क्या हो गया? ये दो ट्रायंगल बराबर हो गया, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया। दो ट्रायंगल अगर मान लो कोई भी अगर दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंस हो गया है, मेरे बात ध्यान से सुनना तुम लोग, कि कोई भी अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया तो बाकी बचा हुआ सब पार्ट एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, बाकी बचा हुआ क्या क्या बचा है? क्या AP बचा था और BP बचा था, फिर PA बचा था और PB बचा था, तो PA और PB भी क्या हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा बाय CPCT, बाय CPCT। अब CPCT का मतलब क्या होता है?
कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, बाकी जो भी पार्ट बचता है ना सब ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। ऐसे नहीं कि बस पी ए और पी बी बराबर होगा, यहां भी ध्यान से समझो, ये वाला जो एंगल होगा ना भाई साहब और ये वाला जो एंगल होगा, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये वाला जो एंगल होना भाई साहब और ये वाला जो एंगल होगा, ये भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मेरे बात समझ में आ रहा है? बाकी जितना भी पार्ट रहता है ना सब एक दूसरे क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्या क्लियर हो गया? ये थ्योरम बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको ध्यान रखना जरूरी है कि कैसे प्रूव किया गया है। आप बस करोगे यस और नो। तो अगर ट्रायंगल हो, सर्कल हो, कोई भी चैप्टर में आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए ना, कोई भी चैप्टर मैथमेटिक्स में, जब तक तुमको डायग्राम सीख गया ना तब तक ये हो जाए क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको डायग्राम अगर आ गया तो भाई क्वेश्चन में है कुछ नहीं, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू, कौन सा पॉइंट से, क्यू पॉइंट से, क्या है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, तो क्यू कोई बाहर वाला पॉइंट होगा, क्यू कहीं ना कहीं बाहर होगा ना, तो कोई पॉइंट क्यू है बोल रहे, कोई पॉइंट क्यू बोल रहे। ठीक है भाई साहब, ये पॉइंट क्यू है, ये मान लिया ये पॉइंट कोई क्यू है। फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट का लेंथ कितना है बोल रहे, तो इसका मतलब टेंजेंट का लेंथ निकालता हूं मैं, टेंजेंट का लेंथ निकाल सकता हम लोग, कितना बोल रहा है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट बोल रहा है कितना, 24 cm बोल रहे हैं। ये लेंथ ऑफ द कितना है, 24 सेंटीमीटर। कहां तक होता है लेंथ ऑफ द टेंजेंट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो इसका नाम देता हूं मैं, कुछ नाम ए देता हूं। क्लियर हो गया? समझो, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू, क्यू पॉइंट से लेंथ ऑफ द टेंजेंट कितना बोल रहा है, 24 सेंटीमीटर। क्या लेंथ ऑफ द 24 सेंटीमीटर ले चुके हैं हम लोग, यस और नो? हाँ। अभी देखो, अभी यहां देखो, समझो समझो, यहां समझ, द डिस्टेंस ऑफ क्यू, समझो, द डिस्टेंस ऑफ क्यू, क्यू का डिस्टेंस, क्यू ये है, कहां से हमको नहीं दिएगा अभी तक, द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से क्यू का डिस्टेंस कितना बोल रहा है, 25। तो सेंटर कौन है, ये तो सेंटर होगा कहीं ना कहीं, इस सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना बोल रहा है, 25 बोल रहा है। खत्म खत्म। और क्या बचा है, कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर। तो क्या पूछ रहा है, रेडियस ऑफ द सर्कल पूछ रहा है। अच्छा, यहाँ पे आपको पूछ रहा है रेडियस ऑफ द सर्कल, ये हमको पूछ रहा है भाई साहब। हो गया, ये ए है, ये क्यू है, इसका नाम है ओ ले लेता हूँ, राइट। इसका नाम क्या लूंगा मैं, ओ ले लेता हूँ। क्वेश्चन समझ में आ गया तो हो गया, ओ हो गया। तो अब देखो ओ, अभी हम लोग क्या पढ़े 10.1 थ्योरम में, क्या पढ़े भाई 10.1 थ्योरम में हम लोग क्या पढ़े कि ये कितना डिग्री बनाएगा, हाँ हो गया 90 डिग्री बनाएगा। 90 डिग्री जब भी कोई ट्रायंगल में बनाए तो कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं उसको, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में हमको एच पता होता है, बी पता होता है, पी पता होता है, सब पता होता है। तो अगर 90 डिग्री के सामने वाला को क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं। 90 अगर मान लो, समझो यहाँ पे अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा समझा देता हूँ, कोई डरने वाली बात नहीं है। ये अगर 90 डिग्री होगा तो 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है, एच होता है। मैं ऐसे बनाता, मैं कोई ट्रायंगल ऐसे बना दिया और ये 90 डिग्री कर दिया, कितना डिग्री बना दिया, इसके सामने वाला कितना होगा, एच होगा। बाकी किसको बी बोलोगे किसको पी बोलोगे वो अलग बात है, बट सामने वाला क्या होगा, एच होगा, हाइपोटेन्यूस होगा। क्या क्लियर है कि यहां तक नहीं क्लियर है ना? सो यहां पे देखो, यहां पे देखो, ऐसे ही यहां पे आप लोग देख सकते हो कि भाई साहब ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या है, एच है। अभी लिखने की जरूरत नहीं, फिर भी तुम लोग को लिख देता हूं, चलो अभी समझाने के लिए मैं लिख देता हूं, एच है। अब सर एच तो लिख दिए, और बी और पी कौन लिखेगा? देखो ट्रिगोनोमेट्री में बी और पी चेंज होता है, बेस और परपेंडिकुलर चेंज होता है ट्रिगोनोमेट्री में, हम लोग और डिस्कशन कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे किसी को भी बी मानो किसी को भी पी मानो, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अगर मान लो यहाँ पे मेरे को क्या लिखा है, यहाँ पे गिवन में लिखना है, यहाँ पे गिवन में लिखना है, क्या क्या गिवन में लिखना है कि ए क्यू टेंजेंट है, ए क्यू इज ए टेंजेंट, क्या है, टेंजेंट है, जिसका लेंथ कितना है, ए क्यू का लेंथ कितना है 24 सेंटीमीटर, और ओ क्यू का लेंथ कितना दिया है यार 25 सेंटीमीटर। मेरे को क्या निकालना है, मेरे को ए ओ क्या है, रेडियस है ना, ये क्या है, रेडियस है। ये हमको निकालने के लिए बोल रहा है, ये तो निकालने का बोल रहा है। तो हमको फॉर्मूला पता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, चलो हाइपोटेनियस इक्वल टू क्या होता है, टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट होता है। हाइपोटेनियस इक्वल टू एच इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर नहीं, हाँ ये नहीं है ना, ये
एच इक्वल टू क्या होता है बेसिकली, एच इक्वल टू होता है ये होता है, और पी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, और बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है। तो मेरे को क्या क्या पता है यहाँ पे, मेरे को एच पता है। अब इसको मैं क्या मानूंगा, कुछ भी मानो, कुछ भी मानो, अब बी मानो, पी मानो, कुछ भी मानो, तुम्हारा मानो, कुछ भी मानो, कुछ भी मानो, लेकिन फॉर्मूला क्या होगा, ये तो फॉर्मूला नहीं पुट करेंगे, किसको पढ़ेंगे, इसको पुट करो, इसको पुट करो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ, तो हमको क्या कहा, अभी तो छोटे बच्चे नहीं यार तुम लोग, तो हम लोग इसको ऐसे एच बी के हिसाब से करेंगे, ट्रिगोनोमेट्री थोड़े है, हमको इस नंबर के इस नाम के हिसाब से करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो मेरे को क्या निकालना है, एओ निकालना है। सो एओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ओ क्यू का स्क्वायर माइनस ए क्यू का स्क्वायर, ए क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है सबको? हाँ, तो एओ इक्वल टू एओ, ओ क्यू कितना है यार, ओ क्यू कितना है 25 का स्क्वायर, और ए क्यू कितना है 24 का स्क्वायर होता है ना। तो एओ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, और इसका 576 होता है। सो देखो यहाँ पे निकल जाएगा एओ 7 निकलना चाहिए, 49 होगा ये, हाँ 49 होगा ये। तो ये कितना आ जाएगा, 625 माइनस 576 कितना आ रहा है, 49 आ रहा है। सो एओ इक्वल टू रूट 49 का कितना आएगा, 7 आ गया। कितना आ गया, ये आ जाएगा 7। आंसर हो गया। क्या क्लियर है यहाँ तक सबको, क्लियर है? नेक्स्ट सवाल में आ जाए, क्या समझ में आया क्या? ऐसे क्वेश्चन को अगर नहीं समझ में आता ब्रेक करके पढ़ना है, इसको करना है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आते हैं, एक सवाल तुमको और दिया था, रेडियस 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, 2 सर्कल है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब समझ आओ, एक सर्कल के अंदर एक सर्कल, इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। इसका सेंटर एक ही होगा, दोनों का एक ही सेंटर है ना। ये कोई कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, समझो अभी। देखो यहाँ पे समझो, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर का 3 होगा, तो मतलब छोटा वाला का 3 होगा, बड़ा वाला का 5 होगा। सो ये हो गया एक रेडियस, जिसका रेडियस का कितना है 3 सेंटीमीटर है, और एक का रेडियस कितना है 5 है, एक का रेडियस 5 है। तो एक का रेडियस में चलो कहीं बना लेता हूँ मैं, चलो ऐसे बनाता हूँ, एक कितना है 5 सेंटीमीटर है, राइट। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर बनाता हूँ यार, एक का रेडियस कितना है 5, राइट, 5 सेंटीमीटर बड़ा वाला रेडियस है। इसका नाम तो ओ दे देता हूँ, इसका नाम देता हूँ मैं ए, और इसका नाम बी, ठीक। ओ ए कितना है, ओ ए लिखना है 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ओ ए कितना है यहाँ पे, गिवन में क्या लिखना है यहाँ पे, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल विथ सेंटर का नाम क्या है, ओ है, इन वेयर ओ ए कितना है, ओ ए कितना है 3 सेंटीमीटर का है, और ओ बी 5 सेंटीमीटर का है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, कॉर्ड निकालने के लिए बोल रहा है, समझो यहाँ पे, बाद में लिखना, पहले समझो, एक बार क्वेश्चन समझना है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, कॉर्ड किसका, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, लार्जर सर्कल का कॉर्ड निकालने के लिए बोल रहा है। देखो समझो यहाँ पे, ये विशाल इधर देख, क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, कॉर्ड का लेंथ निकालना है, किसका, लार्जर सर्कल कॉर्ड का लेंथ निकालना है, व्हिच टचेस द स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर सर्कल टच करता हुआ कोई लाइन जा रहा है, बोल रहा है। तो देखो मतलब ये ऐसे बन रहा है भाई साहब, ये ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, आया समझ में? तो इसका नाम कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, तो वो कैसे सॉल्व करेंगे इसको यार। देखो इसका नाम है मैं x देता हूँ, इसका नाम है y दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, है ना, मैं इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, चेंज मतलब मैं इसको मिटा देता हूँ, है ना।
और मैं यहाँ पे 2 रेडियस है ना, एक का रेडियस इस सेंटर है ना, एक का रेडियस कितना है 3 है और एक का रेडियस कितना है 5 है, यही तो है। तो ये इसका नाम O दे देता हूँ, इसका नाम A, इसका नाम तो X से ही है ना। सो मैं इसका नाम मैं B दे देता हूँ, ये क्या है B है। ये क्या है B, आया समझ में। तो छोटा सर्कल का रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर, बड़ा सर्कल का रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर। क्या समझ में आया। अभी यहाँ पे देखो हमको क्या पूछ रहे हैं, लेंथ ऑफ द कॉर्ड पूछ रहे हैं। ओके हो जाएगा। क्या OAB एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है क्या है? आप बोलो सर क्यों? क्योंकि ये छोटा वाला सर्कल के लिए क्या है, ये टेंजेंट है। तो अगर टेंजेंट होगा तो एक पॉइंट में पास करता हुआ जा रहा है, तो कितना बनेगा ये 90 डिग्री। तो क्या मैं AB निकाल सकता हूँ वहाँ पे, क्यों नहीं निकाल सकता? निकाल सकता हूँ। सो OAB इज ए कौन सा ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो क्या मैं AB निकाल सकता हूं? मैं भी क्या बोला 90 डिग्री का सामने वाला क्या होता है H होता है। तो मेरे को क्या निकालना है, AB निकालना है। AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर माइनस OA का स्क्वायर। सो यहाँ पे देखो AB इक्वल टू OB कितना है, OB कितना है 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। सो AB इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 माइनस 9। सो AB इक्वल टू कितना हो गया 16 हो गया। तो आंसर कितना आया 4 आया। अच्छा ये अगर 4 हो गया तो भाई ये भी कितना होगा, ये भी कितना होगा, ये 5 है तो ये भी तो 5 होगा। तो ये भी कितना निकलेगा, ये भी तो 4 निकलेगा। सो क्या पूछ रहा है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड पूछ रहा है ना। सो लेंथ ऑफ द कॉर्ड लिख सकते हो, लेंथ ऑफ द कॉर्ड BY कितना होगा, कितना होगा 8 सेंटीमीटर होगा। यहाँ शॉर्ट में बता दिया, मैं ज़्यादा लिखा नहीं, यहाँ पे लिखना तो बहुत सारा 2 मार्क का सवाल है, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया यहाँ पे। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।